brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ऐसी चीज़ हुई है जो इन्हें अभी तक क्षेत्र में नहीं गई है। हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो पिछले 9 महीने से बैठे हैं। मुझे तो एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी कि भाई आप लोग बता दीजिए कि भाई कोई आपको लगा हो कि किसान हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। लोगों ने बोला कि भाई आप इसमें आ जाइए, बीजेपी में आ जाइए। तो मैं जो हमारी महिला खिलाड़ियों का अपमान कर रही है, जो हमारे किसानों का अपमान कर रही है, जो कोई भी आवाज़, चाहे वो आशा वर्कर हो, सरपंच हो, कोई भी आवाज़ हो। पॉलिटिकल सवाल और करना चाहूँगा मैं आपसे। आपकी साथ रही साथी विनेश फोगाट ने चुनाव लड़ा और विधायक बनी है। अब जोलाना में इस तरह के पोस्टर लगे हैं कि विधायक लापता है। देखो, कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक बार उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्या ऐसी चीज़ हुई है जो विनेश अभी तक क्षेत्र में नहीं गई है। और दूसरा, विनेश अभी जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है वो भी हमें देखना है। तो उसी चीज़ को लेके थोड़ा विनेश उस चीज़ में डिस्टर्ब है कि भाई जनता को टाइम दे या केस को टाइम दे। तो मुझे लगता है विनेश इसका बेहतर जवाब दे पाएगी। और ऐसे कोई बात नहीं, अभी 5 साल है, 5 साल में जुलाना के काम भी होंगे और विनेश जुलाना में रहेगी और सारी चीज़ें होंगी। कल आप खनौरी बॉर्डर पहुंचे किसानों के बीच, जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने उठा लिया था, तो क्या माहौल लगा कि किसान दिल्ली कूच की फिर तैयारी कर रहे हैं? देखो, सरकार बोल रही है कि किसान हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो पिछले 9 महीने से बैठे हैं। मुझे तो एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी कि भाई आप लोग बता दीजिए कि भाई कोई आपको लगा हो कि किसान हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने फसल की और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने सिर्फ फसल का न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं। वो सिर्फ MSP की गारंटी आप दे दीजिए। पीछे 13 महीने यहाँ दिल्ली के चारों तरफ बैठे, उसमें हमारे 750 किसान शहीद हो गए। अभी जब डल्लेवाल साहब ने बोला कि भाई हम आमरण अनशन करेंगे, तो उसके रात को ही उनको उठा लिया जाता है। तो ये तानाशाही है। ये कल हम संविधान दिवस मना रहे थे, उसके बाद ये हरकत करना ये मतलब दुखदायक है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बोल रहे कि भाई हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता। लास्ट सवाल मेरा आपसे, आपने कहा कि अगर मैं बीजेपी पे चले जाऊं तो सारे केस खत्म हो जाएंगे। क्या बीजेपी में जाने का इस तरह का कोई दबाव वहाँ पर आया? मेरे पास पहले भी बहुत लोगों ने बोला कि भाई आप इसमें आ जाइए, बीजेपी में आ जाइए। तो मैं जो हमारी महिला खिलाड़ियों का अपमान कर रही है, जो हमारे किसानों का अपमान कर रही है, जो कोई भी आवाज़, चाहे वो आशा वर्कर हो, सरपंच हो, कोई भी आवाज़ हो, उसको दबा के देश में मतलब एक तानाशाही का रूप ले रही है। तो मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा जो है, मैं उसके साथ नहीं हूँ जो दबाने वाले हैं। हम आज़ाद हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अन्याय के खिलाफ। लेकिन इस देश में दोबारा से वही चीज़ें हो रही हैं कि भाई उनको दबाया ही जा रहा है। तो मेरा खुद का निर्णय है, मैं राजनीति भी करूँगा, लेकिन मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा। देखिए, हमारे साथ बजरंग पुनिया थे, उनका कहना है कि मैं राजनीति जरूर करूँगा पर मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा। सोनीपत से पवन राठी।